नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मिलकर ACITI नाम का नया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ट्रायंगल बनाया है, जिसका फोकस क्लीन एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स पर रहेगा। इस गठबंधन के तहत ऑस्ट्रेलिया लिथियम सप्लाई करेगा, कनाडा तकनीक और निवेश देगा, जबकि भारत बड़ा बाजार और मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। माना जा रहा है कि यह साझेदारी ग्रीन सप्लाई चेन को मजबूत कर चीन और अमेरिका पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मुख्यमंत्री MK स्टालिन से करीब 1 घंटे मुलाकात की। कांग्रेस जहां पहले 41 सीटें मांग रही थी, अब 36 पर आ गई है, जबकि DMK 25 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं और 29 सीटों के साथ 2 राज्यसभा सीट का प्रस्ताव अंतिम बताया जा रहा है। अब फैसला कांग्रेस नेतृत्व को करना है कि वह इस प्रस्ताव पर सहमत होती है या गठबंधन की दिशा बदलती है। राज्यसभा चुनाव 2026 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार, असम से तेराश गोवाला और जेगेन मोहन, ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार समेत हरियाणा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। 16 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में होली से पहले लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तकनीकी दिक्कतों के बावजूद बैंक अवकाश में भी फरवरी का वेतन और पेंशन जारी कर दी गई। करीब 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों के खातों में राशि पहुंची, जिससे त्योहार से पहले आर्थिक चिंता दूर हो गई। इजराइल अमेरिका हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 3 सदस्यीय अंतरिम लीडरशिप काउंसिल बनाई गई है। इसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, मुख्य न्यायाधीश गुलाम हुसैन मोहसनी एजई और धर्मगुरु अली रजा आराफी शामिल हैं। नए सुप्रीम लीडर के चयन तक देश की बागडोर यही अंतरिम परिषद संभालेगी और उसी प्रक्रिया के तहत अगला सर्वोच्च नेता चुना जाएगा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यूपीडा ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है और जमीन अधिग्रहण को लेकर 3 जिलों के DM को पत्र भेजा गया है। इस परियोजना से बागपत समेत आसपास के क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ईरान इजरायल तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है और भारत के 25-27 लाख बैरल कच्चे तेल की खेप फंसी हुई है। फरवरी में अमेरिका से ट्रेड डील के बावजूद रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर रहा, जबकि सऊदी अरब से आयात में करीब 30% बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत के पास फिलहाल 17-18 दिन का तेल भंडार है, लेकिन संकट लंबा खींचने पर रूस से आयात और बढ़ाया जा सकता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48 घंटों में ओमान, कुवैत और कतर समेत 8 देशों के नेताओं से बातचीत की। ईरान अमेरिका इजरायल टकराव के बीच उन्होंने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर जोर दिया। भारत ने सक्रिय कूटनीति अपनाते हुए खाड़ी देशों के साथ समन्वय तेज कर दिया है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 4 सीटें संख्या बल के आधार पर आसानी से जीत सकती है, लेकिन 5वीं सीट के लिए उसे विपक्ष के 3 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक है, पर अभी तक उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं हुए हैं, जिससे सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से भारत की तेल आपूर्ति पर संकट गहरा सकता है, क्योंकि देश का करीब 22% कच्चा तेल इसी मार्ग से आता है। सरकार और तेल कंपनियां रूस से आयात बढ़ाने की रणनीति पर विचार कर रही हैं, जो इस रूट पर निर्भर नहीं है। फरवरी में भारत ने रूस से 11 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा और हालात बिगड़ने पर पेट्रोल डीजल निर्यात पर रोक जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। ईरान इजरायल युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की एयर डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी और नेतृत्व पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब वह बातचीत करना चाहता है, लेकिन उन्होंने कहा बहुत देर हो चुकी है। परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय तनाव पर हालात और ज्यादा गंभीर होते दिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच दुबई और मस्कट से लौटे भारतीयों ने भयावह हालात बयां किए। यात्रियों ने बताया कि मिसाइल अलार्म की आवाज़ के बीच रातें गुजारनी पड़ीं और लगातार हमलों का डर बना रहा। एयर इंडिया, एमिरेट्स और ओमान एयर की उड़ानों से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों के चेहरों पर घर वापसी की राहत और जंग की दहशत दोनों साफ नजर आई। दिल्ली सरकार ने होली पर ड्राई डे सूची में बदलाव किया है।
अब 4 मार्च 2026 को होली के दिन शराब की सभी लाइसेंसी दुकानें सामान्य रूप से खुलेंगी। पहले होली के अवसर पर शराब की बिक्री पर रोक रहती थी, लेकिन इस वर्ष दिल्ली वासियों को त्योहार पर दुकानें बंद नहीं देखने का आदेश मिला है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन केवल दिल्ली के लिए है और अन्य राज्यों में लागू नहीं होता। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सोने चांदी में भारी गिरावट। आज MCX पर 2 अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 1.29% टूटकर 1,64,200 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि हाई 1,64,400 और लो 1,59,649 रहा। चांदी में भी 4.55% की गिरावट 2,65,800 प्रति किलोग्राम तक सस्ती हुई। वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने चेताया कि ऊर्जा और कीमती धातुओं के आयात पर भारत की निर्भरता आम आदमी पर भारी पड़ेगी। ईरान ने पिछले कई दशकों से अपने मिसाइल और हवाई रक्षा नेटवर्क के साथ लेबनान, इराक, सीरिया और यमन में सशस्त्र समूहों को समर्थन दिया है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद हिजबुल्लाह, हूती और इराकी शिया गुटों का रुख अब ईरान के साथ कैसे होगा, यह मध्य पूर्व में तनाव और अमेरिका इसराइल के हमलों के बीच अहम सवाल बन गया है। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 70 अधिकारियों के तबादले किए गए। 1994 बैच के IPS आनंद मोहन को DG इतिहाद जेल बनाया गया। वहीं वीरेंद्र सिंह बने DG होमगार्ड, सुरेंद्र सिंह DG सिविल डिफेंस। क्राइम ट्रैफिक स्पेशल ब्रांच और जिलेवार DCP पोस्टिंग में भी महत्वपूर्ण बदलाव। अधिकारियों की नई जिम्मेदारियों से पुलिस प्रशासन का संतुलन और सुरक्षा मजबूत करने का लक्ष्य बताया जा रहा है। ईरान में हवाई हमलों में नया संकट। इजरायल ने दावा किया कि नए रक्षा मंत्री सैयद माजिद अब अल-रेजा मारे गए, जिनका पदभार केवल एक दिन पहले ही संभाला था। इससे पहले पुराने रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं। अमेरिका और इजरायल के हमलों में अब तक 787 लोगों की मौत। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई भी शिकार। मध्य पूर्व में तनाव चरम पर, ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी। अजीत पवार की विमान दुर्घटना की जांच पर विवाद बढ़ गया। उनके बेटे जय पवार ने AIB की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सवाल उठाए और VSR वेंचर्स के मालिक रोहित सिंह पर उड़ान के दौरान पायलट सीट पर ऊँघने का आरोप लगाया। जय पवार ने तत्काल गिरफ्तारी और दुर्घटना की जांच पूरी होने तक VSR वेंचर्स के सभी विमानों को उड़ान से रोकने की मांग की है। यह मामला अब राजनीतिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर सुर्खियों में है। मुंबई के बोरीवली में माय गोल्ड पॉइंट ज्वेलरी शॉप से 7.88 करोड़ रुपए का सोना चोरी। पुलिस ने जांच में पाया कि अंदरूनी मिलीभगत शामिल थी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक नाबालिग को हिरासत में भेजा गया, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। चोरों ने डुप्लीकेट चाबी से ताला तोड़ा और करीब 5 किलो सोना ले गए। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। अमेरिका इजरायल के ईरान पर हमलों के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द, यात्रियों में हड़कंप। कई लोग काम और व्यवसाय के लिए बाहर जा रहे थे, लेकिन अब उन्हें एयरपोर्ट पर रात गुजारनी पड़ी। फ्लाइट रद्द होने के बाद कोई अपडेट नहीं मिली, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। एयरलाइंस और अधिकारियों द्वारा स्थिति का समाधान अभी जारी है।